सर बदकिस्मती से इस्तांबुल में मौजूद तमाम कसीनोस को तलाश करना हमारे लिए मुमकिन नहीं। शहर में 1000 से भी ज्यादा गैर कानूनी कसीनोस चल रहे हैं और वो ऐसी जगहों पर है जहाँ किसी का शक भी नहीं जा सकता। कहीं कोई चाय का होटल है, कहीं कोई रेस्टोरेंट है, कहीं किसी एक होटल के कमरे में काम चल रहा है। दिन के वक्त वो जगह बिल्कुल मुख्तलिफ लगती है, मगर रात के वक्त वहाँ कुछ और ही माहौल हो जाता है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब हर जगह का वारंट निकलवाना भी आसान नहीं है, ऐसे तो बहुत वक्त लग जाएगा हमें। इस्तांबुल के हाई सोसाइटी के लोग भी इन कसीनों में जाने से पीछे नहीं रहते और जिन लोगों को हमने पकड़ा है उनमें काफी मशहूर गुलकार भी शामिल हैं। ये सब बातें छोड़ो, मुझे सब मालूम है, सिर्फ मेल्तम के बारे में बताओ। ठीक है, मेल्तम जिनाशिरली, जिसका किसी जराइम में अब तक रिकॉर्ड हमें नहीं मिला। लोगों की नजर में वो एक फैशन कंसल्टेंट है और मालूम हुआ है कि उसका तुर्की में 10 बरस से आना जाना लगा हुआ है। हाँ, उसके अलावा हमें मालूम हुआ है कि वो हबीस हसन के साथ मिलकर होटल भी चला रही है। हबीस हसन अल्बानियन और बल्गेरियन माफिया के साथ काम करता है और हमें शक है कसीनो में गेमिंग मशीन्स भी उसी ने मुहैया करवाई हैं। तो वो आदमी इस वक्त कहाँ है? यही तो सवाल है। वो 1 माह पहले ही मुल्क छोड़कर जा चुका है और पुलिस को अब भी उसकी तलाश है, लेकिन मेल्तम के जरिए हम उस आदमी तक बाआसानी पहुंच सकते हैं। कौन जानता है उस रात कसीनो में गिरफ्तार होने वालों के अलावा और कौन कौन आया था? मुझे ये औरत चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं, समझ गए? जी सर, समझ गए। मेल्तम। तो इस चीज को गाने में कहा जाता है, इतनी सी है तू आफत मचा रखी। ये तो मैंने बहुत बार सुना है। एक सेकंड। तो हम ये डिवाइस जिहान के ऑफिस के अंदर लगाने वाले हैं, ऐसा ही है? जानते हैं ना कितनी बड़ी सजा मिलेगी इसकी? अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी कैमरे हर जगह लगे हुए हैं, पल भर में बंदा पकड़ा जाता है और ये तो सुनने वाली डिवाइस है, पलक झपकते ही बंदा पकड़ा जाएगा। कौन सी दुनिया में रहते हो बेटा? कौन है जिसे कभी सुना ना गया हो? लेकिन भाई माफ कीजिएगा, उनके पास कोई खास मशीन या डिटेक्टर वगैरह भी हो सकता है। मेरा ख्याल है हमें वो फौरन पकड़ लेंगे। अरे वो कोई CIA का हेड थोड़ी है लड़की, वो एक सिंपल ऑफिसर है। मगर भाई ये कारनामा अंजाम कौन देगा? दरिया। दरिया ही क्यों? मैं और कार्लोस जा सकते हैं, ये काम आसानी से कर लेंगे। तुम दरिया को क्यों नहीं भेजना चाहते? ऐसी कोई बात नहीं है, बस दरिया नहीं है, बस मैंने इसीलिए कहा। क्या मतलब है मैं नहीं हूँ? कर सकती हूँ मैं ये। भाई मैं ही जाऊंगी उसके पास। बेटा, जिहान की दिलचस्पी दरिया में वाज़ेह है और वो ये काम आसानी से कर सकती है। और मत भूलो ये सब हम मेरे बाबा के लिए कर रहे हैं। आप सब अपनी जान उनके लिए खतरे में डाल रहे हैं, मुझे भी कुछ करने दे उनके लिए। वैसे ये बहुत ही अच्छा ख्याल है। हम में से सबसे ज्यादा मासूम शख्स ही जिहान के पास जा सकता है। शायद इसका ही जाना बेहतर है। यारिन, ये कौन ही जान सकता है कि यहाँ मासूम कौन है? हाँ मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन ये मामला अलग है। अल्लाह जानता है, अल्लाह। हो गई तुम लोगों की बातें? आपस की बात कर रहे थे भाई। बहादुर, मुझे सिस्टम समझाओ। आप लोग सिस्टम देखें, मैं जरा शानली को देखकर आता हूँ। भाई मैं भी देखता हूँ क्या चल रहा है बाहर। और 48 घंटे गुजर चुके हैं और सोना बिल्कुल भी नहीं। तो फिर हम पूरी रात क्या करते रहेंगे? वैसे क्यों ना हम खाना खाने के लिए कहीं बाहर चले जाएं? कहाँ? क्यों ना हम उस पड़ोस वाले चाइनीज रेस्टोरेंट में चलें? वैसे भी मुझे जाना था लेकिन मैं जा नहीं सकी। क्या हुआ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। खाना खाने चलें? हाँ चलते हैं। कामिल से पूछताछ खत्म कर लूं फिर चलते हैं। जहान का मैसेज आ गया। क्या कह रहा है? सुबह बखैर, कैसी हो तुम? क्या कहूँ? अभी कुछ मत कहना। अगर तुमने कहा मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ तो वो कहेगा कि बाहर कहीं मिलते हैं। सबसे बेहतर यही है कि सीधा वहीं जाओ। ठीक है। वैसे कांदमिर भाई, ये नया फोन है, बेहतर है मेल्तम को आप इस नंबर से कॉल करें। शुक्रिया, अभी करता हूँ। एक बात तो बताओ कार्लोस, तुम हर बात में कांदमिर भाई का साथ क्यों दे रहे हो? वो लड़की इस काम में नहीं है, फिर क्या वजह है आखिर को उसे बार बार जिहान के पास भेजा जा रहा है? तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। बेइज्जती नहीं कर रहा और करूंगा भी क्यों? मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम भाई के साथ क्यों दे रहे हो? अरे यार फर्दी, समझ तो मुझे नहीं आ रहा। क्या तुमने उस दिन नहीं कहा था मुझसे अब ख्वाब देखना छोड़ देंगे और काम करेंगे? तो काम ही तो कर रहे हैं। कार्लोस, उस बात का इस काम से क्या लेना देना? उन ख्वाबों का इस काम से क्या लेना देना? आखिर फर्दी तुमसे एक बात कहूँ मैं, देखो जब भी
वो लड़की जिहान के पास जाती है तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। इस बात को तुम छुपा नहीं सकते, तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर होता है। मैं समझता हूँ तुम्हें भाई, बचपन से हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन अगर भाई ये बात समझ गए तो। मेरी बात सुन कार्लोस, भाई को इस बात का कभी मालूम नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। हम सबका एक ही रास्ता है और वो है कैप्टन की जान बचाना, और हम इस मुहिम के दौरान किसी का भी जानी नुकसान नहीं कर सकते। लेकिन वो ये बात क्यों नहीं समझते? फर्दी, हम सुबह से अब तक एक ही बात पर बहस कर रहे हैं। ठीक है कार्लोस, तुम जीते। चाय